मेरा नाम फारूक खान है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सियासी पार्टी है मेरी कांग्रेस। आज हम शबीर खान साहब के साथ इस पूरा गमीर मुगला एरिया का टूर कर रहे हैं। आज की बात नहीं है बल्कि पिछले 5-6 दिन से पूरी तहसील मंजाकोट में पूरा थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी के बीच में हमने टूर किया है। तो आज जो ये हम देख रहे हैं जिस जगह पे खड़े हैं गंभीर मुगला में, ये इनका मकान जो है ये डैमेज हुआ। आप देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि इस मकान के बिल्कुल पीछे से रोड गुजर रही है और रोड जो है वो एकदम धंस गई, ज़मीन के अंदर रोड बैठ गई। रोड बैठने से जितना भी पीछे वाली पहाड़ का पानी था या रोड की नाली का पानी था, ये छोटे छोटे 2 नाले हैं, उनका पानी जो है वो इस रोड धंसने की वजह से इस मकान के पीछे आ गया और ये मकान जो है बैठ गया। इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि गंभीर मुगला एरिया के बीच में 55 से 60 मकान जो हैं इसी तरह से ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं या टोटल डैमेज हो चुके हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि पिछले दिनों के बीच में ये बॉर्डर बेल्ट है, पाकिस्तान की शेलिंग हुई, ऑपरेशन संदूर हुआ, उस टाइम पे लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। लोगों के घर उजड़ गए, माल मवेशी मर गए। और इस टाइम पे इस फ्लड के बीच में पिछले 2-2.5 महीने से लगातार बारिशें हो रही हैं। उन बारिशों की वजह से इस टाइम पर भी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब मकान तो मकान, जिनके मकान खड़े हैं या सेफ हैं, जिनके मकानों का नुकसान नहीं हुआ, मैं ये समझता हूँ कि उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस दौर के बीच में। जैसे आपने देखा होगा किसी के घर में आज राशन नहीं है, सबका राशन गिल्ला हो गया, सबके कपड़े गिल्ले हो गए हैं, सबके कपड़े के बीच में मिट्टी भर गई है, कोई कपड़ा उनके पहनने लायक नहीं रहा, सोने लायक नहीं रहा, जिनके राशन गिल्ले हो गए। आज कितने दिनों से लाइट नहीं है, लाइट ना होने की वजह से पानी भी नहीं है। आज गंदा पानी पीने पर ये लोग मजबूर हैं। आज 2-2, 3-3 दिन जो है आपने बीवी बच्चों को और छोटे बच्चों को दूध से महरूम रखा हुआ, राशन से महरूम रखा हुआ, भूख से लोग तड़प रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है जो अभी तक तकरीबन 2-2.5 महीने लगातार बारिशें हो रही हैं और इन लोगों के घरों तक एक कपड़ा, एक कंबल या 1 किलो राशन, जो बीमार है उस तक दवाई, जिसका छोटा बच्चा है उस बच्चे तक दूध तक नहीं पहुंच सका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कछुआ चाल कब तक रहेगा और ये लोग कब तक इंतज़ार करेंगे कि हमें रिलीफ मिलेगी। और तो हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो कंबल के बीच में सोएंगे या टेंट मिलेगा तो खुले आसमान से हमारी जो है खलासी होगी। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होने वाली। मेरी गवर्नमेंट से, चाहे वो मरकज़ी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी यही अपील रहेगी और यही मुतालबा रहेगा कि आप जल्द अज जल्द अगर जंगी पैमाने पर काम करना शुरू करें ताकि जो बीमार है उसको दवाई मिल जाए और जिसके घर में दाने नहीं है, राशन नहीं है, उसके घर में राशन पहुंचे ताकि उसका चूल्हा जले। और चूल्हा जलने के लिए भी कुछ नहीं है, आज तो लकड़ियां भी गिल्ली हैं। बाहर खुले आसमान के नीचे लोग चूल्हा भी नहीं जला सकते हैं, गैस सिलेंडर यहाँ नहीं पहुँच रहा है, बाकी फैसिलिटी नहीं पहुँच रही हैं। तो इससे लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि अब की बार जो है ये लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। तो इसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को जो है वो जंगी पैमाने पर काम करना चाहिए ताकि तभी लोगों को राहत मिल सकती है, अदरवाइज राहत मिलना मुश्किल है। सर, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ आए हैं, मेरे मकान की कंडीशन देखी है, 62 मकान है, तो ये बिल्कुल रेजा रेजा हो गया। गंभीर मोहल्लों के लोग इस वक्त छपरियों में बाहर बैठकर गुजारा कर रहे हैं। ना ही यहाँ कोई आदमी किसी की हेल्प कर सकता है, ना ही कुछ। ये तो रोड की वजह से हुआ है या कुदरत की वजह से हुआ है, लेकिन इन लोगों की जीना मरना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रहा। यहाँ किसी के पास टेंट नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, वो रात कैसे गुजारे। इनका बनाया था आपने मकान, ये कितनी मेहनत की थी इसकी? मैंने जो हमारे पास पैसे मैंने इस मकान पर लाया, तो अब ये पूरे का पूरा धंस गया। मेरी ज़मीन भी पूरी चली गई है रोड की वजह से। देख लो आगे पीछे जितनी ज़मीन है ये पूरी की पूरी पिघल रही, 2-3 किलोमीटर पीछे से आ रही है। इसका कोई हाल नहीं है। मेरे पास कोई जगह नहीं रहने की रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ कोई मेरी मदद होनी चाहिए।
आप आए हैं यहाँ देख सकते हैं क्या है, इसको कैसे रखना, कैसे। अभी कहाँ पे बच्चे कहाँ पे रह रहे हैं, घर वाले? सर बच्चे में दूसरे मकान में इसी तरह शिफ्ट किए हैं, वहाँ रहने। हाँ, किसी के घर में, वहाँ कोई जगह नहीं, कुछ नहीं है, कोई टेंट नहीं, कुछ नहीं, इसी तरह किसी के घर में मिला ही नहीं आज तक? अब कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं। गए आप तहसीलदार साहब? हाँ, तहसीलदार ने मेरी फाइल बनाया, इधर आए हैं मेरे पास, देखा है उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे पास दिया कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर अभी सकता भी हूँ। डर है यहाँ पे लोगों को? ना, बिल्कुल पूरा डर है। ये मकान बिल्कुल खाली हैं, 5-10 मकान हैं, ये पूरे के पूरे खाली हैं, इसमें कोई नहीं रहता। ये ऊपर वाले मकान, ये नीचे वाले मकान, इसमें कोई नहीं रहता, ये सब आगे पीछे गुजारा कर रहे हैं। तो ये आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी। और तो देख लो, ये बॉर्डर एरिया, दुख हो रहा है? बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। फौज वाले भी आए हैं, उन्होंने भी देखा, पूरे 2 सेट मकान था, ये पूरे का पूरा चला गया, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं रहा। मुश्किल, ये जगह कुछ नहीं है, मेरे पास जगह ही नहीं, यही जगह थी जो टोटल लॉस हो गया। तो आज शबीर खान साहब आए हुए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने यहाँ पे आके? उन्होंने भी यही देखा, आपकी मदद करेंगे, जो भी कोई हमसे हेल्प होगी वो पूरी हम करेंगे इंशाल्लाह, आपकी कोशिश है भरपूर। तो ये देख लो, आपकी 1 साल हो गया हुकूमत को तैयार हुए, कुर्सी पर बैठे, हुकूमत का कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया। बाकी वाली पंचायतों में आए, लेकिन हमारी डी पंचायत को कट किया, वोट भी दिए हमने, लेकिन मैं शबीर खान साहब का शुक्रगुजार हूँ जो बिना कहने मुताबिक यहाँ पर आए, इस पहाड़ी इलाका पर आए। इन्होंने आकर यहाँ पर लोगों की मदद की, लोगों के घर में गए, बैठे, चाय भी नहीं पी। इनको दुख महसूस हुआ कि इन लोगों का नुकसान क्यों हुआ। तो मैं शबीर खान साहब से ये कहना चाहता हूँ, जो होना था वो हो गया है। अब ये जो लोग पंचायत डी के लोग हैं, ये आपके हवाले हैं, इनके जिम्मेदार आप हैं। मैं आपसे मादद चाहता हूँ, मैंने आपके साथ ज़्यादती की थी, बहुत ज़्यादती की थी। मैंने लोगों से वोट लिए, सब कुछ किया, अपना घर छोड़ा, तन मन छोड़कर एमएलए को तैयार किया, लेकिन आज दिन तक यहाँ पर हमारे डी पंचायत में नहीं आए। मुझे दुख है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ आज इस बैरोड गली में खड़ा होकर, मुझे किसी का डर नहीं है। मैंने अल्लाह के आगे जो झुकना है, अल्लाह के आगे जान दूंगा मैं। लेकिन मेरी गरीब आवाम, जो पंचायत डी की खासकर पूरी गंभीर भुगना की आवाम जो है, इन लोगों का बहुत हैवी नुकसान हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ ये भी खान साहब को, हाँ खान साहब, आप तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला 4 साल में हमारा कोई काम नहीं होगा, ना हो, हमें कामों की ज़रूरत है, हमें जो कुछ दें ना दें हम नहीं लेंगे। पहली बात है कि मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आए और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी जितना भी नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, उसको आप उसकी कवरेज कर रहे हो, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मैं इस वक्त आज गंभीर मुगलों का टूर था मेरा, और मैं इस वक्त छतरों के मकाम पे खड़ा हूँ जहाँ हमारा ये गंभीर मुगलों की डी पंचायत है। और अभी मैं और मेरे साथी वहाँ पे गए हुए थे, बहुत बड़ा नुकसान हो गया लोगों का। एक हमारे शौकत साहब हैं, मिस्त्री साहब, चौधरी साहब, उनका मकान बड़ी मेहनत और मजदूरी के साथ उन्होंने मशक्क़त के साथ बनाया था, वो तबाह बर्बाद हो गया। पूरे छतरों के अंदर डैमेज, लैंडस्लाइड, रोड का भी बुरा हाल, और मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा नुकसान जो है वो गंभीर मुगला हुआ है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि तो 2 दिन पहले मैं कोकोड़ा के अंदर था, फिर मैं मंगननाड़ के अंदर था, उनके सरपंच लतीफ़ खान साहब मेरे साथ हैं, और हम सारे लोग उस दिन इकट्ठे, फारूक साहब और जितने हमारे लोग हैं, हम सारे इकट्ठे वहाँ गए थे पूरी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जो एक लैंड स्लाइड बहुत बड़ी जो है मंगननाड़ के अंदर चल रही है, और आज तीसरा चौथा दिन है कि वो लगातार चल रही है, और उसकी जद में भी 10-12-15 मकान आए। एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और डी साहब ने भी डायरेक्शन दी, तो उनको हमने निकाल के स्कूल में जो है रखा। तो मेरा कहने का मकसद है कि बिलखुसूस अगर आप देखेंगे तो रजौरी और पुंछ में लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और मैं कहूँगा कि ख़ासकर थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मैं कहूँगा, चाहे थन्ना मंडी को ले लो आप, चाहे दरहाल को ले लो आप, चाहे रजौरी सिटी का भी आप देख सकते हैं। यानी जहाँ हम सोच सकते हैं कि जम्मू शहर जो है वो इतना बड़ा नुकसान हुआ, किश्तवाड़ के अंदर कितना बड़ा जानी नुकसान हो गया, कटरा माता वैष्णो देवी के वहाँ देखो कितनी जानी नुकसान हो गया। तो मेरा कहने का मकसद है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, मेरी गुजारिश है हमारे जम्मू कश्मीर के जो LG साहब हैं और चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे कि आप फिलफोर इन लोगों को जो है वो कंपनसेशन दो। हमें ये भी खुशी है कि होम मिनिस्टर साहब भी आए थे और उन्होंने आके जम्मू में अश्योर किया, जम्मू कश्मीर की सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को अश्योरेंस दी कि हम आपकी पूरी मदद जो है वो करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पूरी मदद करेगी। लेकिन मेरी आपके चैनल की वसादत से, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, उनसे गुजारिश रहेगी कि इससे पहले भी लोग फाइलें बनती थी, पटवारी साहिबान या रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाता था,
लेकिन लोगों को बड़ा कम मुआवजा मिलता था। एक बात तो ये थी, और दूसरा 2-2, 4-4 साल लोग जो है वो चलते थे। अभी मैं एक घर में बैठा था तो मैंने वहीं से हमारे 2-4 लोग जिनका नुकसान हुआ था, मैंने डायरेक्ट उनकी बात डिप्टी कमिश्नर राजौरी जनाब अभिषेक शर्मा साहब से करवाई, और ख़ुद डीसी साहब ने इनको अश्योर किया कि मैं आपको चक्कर नहीं लगाऊंगा। जैसे ही मेरे पास फाइल पहुंचेगी, मुझे पता चला गया कि इतना आपका नुकसान हुआ, जो मेरे पास पैसा आया उसमें से जो भी होगा तो मैं आपकी पूरी जो है वो जल्दी मदद करूंगा। और डीसी साहब की इस एश्योरेंस के बाद हमारे यहाँ के लोग बड़े मुतमईन हो गए। सारे लोग वहाँ थे, उनके सामने मैंने इनकी डीसी साहब से भी बात कराई। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि लोगों को कंपनसेशन जल्दी मिलना चाहिए, ताकि लोग असर नो इसको तामीर करें। 2-3 दिन के महीने के बाद यहाँ पे जो है वो मौसम सरमा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, बर्फ़बारी हो जाएगी, फिर तो ना कोई मकान बना सकेगा ना कुछ। और सबसे बड़ी बात जो जनाब मैं आपको बताऊं कि जो 6 महीने का राशन होता था हमारी जो मक्की की फसल थी या धान की फसल थी, ये 6 महीने तक हमारे बाल बच्चों को, यहाँ के लोग हमारे ज़्यादातर ज़मींदार हैं, और उन लोगों को जो है ये लोग 6 महीने का राशन जो होता था, टोटली 100% मक्की की फसल जो है वो डैमेज हो गई है राजौरी पुंछ के अंदर। हमारी जो धान की फसल है वो सारी डैमेज हो गई है। लैंड स्लाइड की वजह से, पस्सियों की वजह से और बारिशों की वजह से तमाम चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। तो मैं ये कहूँगा, एक तो 6 महीने का राशन फ्री जो है इन लोगों को मिलना चाहिए, और पिछले 2 महीने से लगातार लाइट जो है वो हमारे इस इलाके में नहीं आई है, राजौरी पुंछ के अंदर नहीं आई है। अभी पिछले 10-12 दिन से तो लगातार नहीं है, मैं कहूँगा लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कहीं 10 मिनट आती है तो फिर चली जाती है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी चीफ मिनिस्टर साहब से भी, और जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके एमडी साहब हैं या बाकी अफिसर हैं, कि 2 महीने का किराया, जो पावर बिजली का किराया वो लोगों को मतलब फ्री करनी चाहिए, इनको वो माफ़ करना चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं जिनको बिजली देखी भी नहीं तो उसको किराया इनको ना देना पड़े। और पानी की भी दिक्कत आई, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैं।